सूक्ष्म जो दुनिया है उसमें सूक्ष्म में जो आत्माएं रहती है उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। जैसे मैंने एक बुक में पढ़ा था कि मनुष्य भी यहाँ धरती पे जो खाना खाता है उससे उसको 30% ही शक्तियां मिलती है, 70% जो है वो कॉस्मिक पावर मिलती है। तो क्या ये बात सही है? एकदम सही है कि जो मनुष्य खाना खाता है, खाने से जो एनर्जी बनती है स्थूल एनर्जी केवल 30% ही है। बाकी की जो 70% जो एनर्जी है उसके जो ओरा के थ्रू, उसका मनुष्य का जो ओरा होता है, ओरा के थ्रू वायुमंडल से खींचती है। जैसे हमारा वायु तत्व है तो वायु के अंदर भी एनर्जी है। जैसे वायु, एक बात बताऊं आपको कि हमारा जो ओरा है, ओरा वायुमंडल से एनर्जी कैसे खींचता है। मनुष्य का वायु तत्व 70% एनर्जी मनुष्य आत्मा को वायुमंडल से मिलती है। कहां से मिलती है? तो कई लोग जो साधु संत पहले नहीं होते, केवल हवा पर जीते थे, उसको स्थूल खाने की जरूरत नहीं होती थी पहले। तो हवा में एनर्जी है। तो हवा में, जैसे हवा में जो हमारा ओरा होता है, हमारा ओरा हवा में से जैसे हाइड्रोजन के कण खींच लेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन एनर्जी से भरा होता है ना हाइड्रोजन। तो हमारा ओरा हाइड्रोजन को खींच लेगा। हाइड्रोजन वायु तत्व को एनर्जी में रूपांतर करके हमारी बॉडी में अग्नि तत्व है, क्या करेगा? अग्नि तत्व में परिवर्तन करके हमारी चैतन्य शक्ति को, मतलब हमारी आत्मा को एनर्जी में, जैसे प्राणमय शरीर कहते हैं ना, तो प्राणमय क्या है? ऑक्सीजन। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेकर हमारी प्राणमय शक्ति हमें ऑक्सीजन से मिलती है, इसलिए उसको प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणवायु। वायु मतलब प्राण, वायु में प्राण है, मतलब आत्मा की शक्ति ऑक्सीजन है, O2 है। ऐसी तरह हाइड्रोजन भी वायुमंडल से एब्सॉर्ब करके, एक कण, एक सेल एब्सॉर्ब करके, अग्नि तत्व, हमारी बॉडी के अंदर अग्नि तत्व बहुत जरूरी है। तो हमारी बॉडी के अंदर अग्नि तत्व एनर्जी कहां से आती है? हाइड्रोजन से आती है। वो वायु तत्व के द्वारा हमारा ओरा एब्सॉर्ब करता है और वो हाइड्रोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वही 70% एनर्जी हमें वायु तत्व से मिलती है। और आप रही सूक्ष्म जगत की बात है, जैसे देवताएं, सूक्ष्म जगत में तीसरे लेयर तक देवताएं रहते थे, तीसरे स्वर्गलोक। तो देवताओं को तो यहाँ हविष से मिलती थी, जो यज्ञ हवन करते थे उससे देवताओं को ताकत मिलती थी। यज्ञ में जो स्वाहा करते थे, घी का, जव तल का। तो वैसे में देखा जाए तो जव तल की जो आत्माएं होती थी, जव तल में भी आत्माएं तो है ना, उसके पानी में उगा तो वनस्पति उगेगी ना। तो चैतन्य शक्ति जव तल में है ना, वो तो बीज है ना, तो बीज में आत्मा तो है ना। तो वो आत्माएं जलकर फूटकर निकल जाती वायु तत्व और उसके अंदर। तो वो आत्माओं की, उसको इसलिए हविष बोला। क्या बोला? हविष। तो देवताएं हविष खाते थे, यज्ञ हवन से निकलने वाला। मगर वास्तव में देवताओं को भी पावर उसके सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म शरीर से, उसके सूक्ष्म वायुमंडल से ही मिलती थी। वायुमंडल में एनर्जी है